जंग। 18 जनवरी को भोपाल में जुटेगा जनसैलाब। संविधान और आरक्षण के लिए अजाक्स और जयस का महाआंदोलन। आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन और 3 लाख बैकलॉग पदों की भर्ती सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भेल दशहरा मैदान में शक्ति प्रदर्शन। नर्मदापुरम भोपाल टीपी सगोरिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 18 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक आंदोलन की गवाह बनने जा रही है। अजाक, एजेएकेएस कर्मचारी संगठन और जेएस के संयुक्त तत्वावधान में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। नर्मदापुरम अजाक कार्यालय में आयोजित बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। निर्णायक संघर्ष की तैयारी। अजाक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रवि वाल्मीकि ने बताया कि यह आंदोलन एसटी/एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक निर्णायक लड़ाई होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से बैकलॉग पदों को नहीं भरा गया और पदोन्नति में आरक्षण रोककर वर्गों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आंदोलन की 11 प्रमुख मांगें। महाआंदोलन के माध्यम से संगठन सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखेगा। 1. आईएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध की गई सभी दंडात्मक कार्यवाहियां तत्काल वापस ली जाएं। 2-3 लाख जोड़ बैकलॉग पदों पर तत्काल सीधी भर्ती शुरू हो। 3. ओबीसी आरक्षण होल्ड किए गए 13% पद अनहोल्ड हों और ओबीसी आरक्षण को 52% किया जाए। 4. पदोन्नति में आरक्षण को पुनः बहाल किया जाए। 5. 5वीं अनुसूची संविधान की 5वीं अनुसूची का पूर्ण क्रियान्वयन हो। 6. निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने की मांग। 7. पुरानी पेंशन ओपीएस एनपीएस को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। 8. किसानों और युवाओं के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और रोजगार की पक्की गारंटी। 9. संविदा एवं स्थायी पद संविदा और कार्यभारित पदों को पुनः बहाल कर नियमितीकरण किया जाए। भेल दशहरा मैदान बनेगा गवाह। आंदोलनकारियों का दावा है कि 18 जनवरी को प्रदेश भर से लाखों की संख्या में समर्थक भेल दशहरा मैदान गोविंदपुरा पहुंचेंगे। अजाक जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब संविधान से समझौता और आरक्षण से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब कर्मचारी संगठन और युवा संगठन जेएस एक साथ सड़क पर उतरते हैं तो इसके राजनीतिक मायने गहरे होते हैं। आईएएस संतोष वर्मा का मुद्दा अब केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुका है। देखना होगा कि सरकार इस जन आक्रोश से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। रिपोर्ट डीपी सगोरिया। और जो भी एससी एसटी ओबीसी के जो संगठन है वो सारे मिलकर वहाँ पर आंदोलन करने जा रहे हैं। भोपाल स्तर पे जो अजाक्स और विभिन्न अजाक्स एससी एसटी कर्मचारी संघ के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उनमें किन मुद्दों को लेकर के जो आंदोलन किया जाना प्रस्तावित है? पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं कुछ रूढ़िवादी लोग या उन्हें लोग कहते हैं या नेता कहते हैं वो हमारे संविधान के हटाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी कभी इनकी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देंगे और सारा समाज एक साथ मिलकर हम लोग लड़ेंगे हमारे हक के लिए। कहीं शिक्षा की बात है, कहीं स्वास्थ्य की बात है, कहीं रोजगार की बात है, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज कहीं ना कहीं पीड़ा में है। तो उसके उत्थान के लिए संपूर्ण एससी एसटी ओबीसी समाज आज मिलकर लड़ने के लिए भोपाल में 18 तारीख में तैयार है। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की ऐसी क्या समस्या है जिनको लेकर के मध्य प्रदेश शासन का उपेक्षित रवैया लगातार चल रहा है? देखिए, मैं आपको बैकलॉग पद तो है और ये तो पीढ़ियों से जो लोग हैं जिनकी विचारधाराएं सही नहीं है, जिनकी जातिगत भेदभाव है, तो इसके कारण इन लोगों को जो आज हम अच्छे से ये चश्मा पहनकर रुमाल डला है, अच्छे से पहन ओढ़ रहे हैं, अच्छे से हम अब हमारे बच्चे शिक्षित होने लगे, तो इन लोगों को वो भा नहीं रहा। जैसे कि वो बयान आया था कि रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, तो क्या गलत कहा? तो इन चीज़ों को जैसे कि कई लोगों ने, कई बाबाओं ने, जैसे हमारी बहन बेटियों को, चाहे वो उनकी भी बहन बेटी तो वो हमारी बहन बेटी है, कि उनको बोल रहे कि भैया खाली जिसकी मांग नहीं भरी वो खाली प्लाट है, तो ऐसे लोगों सही बोल रहे हैं। और हमारे आदमी ने अगर बेटी व्यवहार का संबंध बनाने की बात कही तो क्या गलत था? आज समाज में समानता लाने की बात कही थी। भाई आपने तो तोड़ मड़ोड़ के हमारे लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एससी एसटी से आते हैं, इसलिए। मध्य प्रदेश शासन से आपकी महत्वपूर्ण प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग ये है कि जो भी हमारे एससी एसटी के लोग हैं
तो जिस तरीके से हम लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे अधिकारी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको मतलब उन पर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ है कि वो उन पर दबाव ना बनाए। ये तो दूसरी चीज़, हमारे संविधान को किसी भी प्रकार से कहीं तक छेड़ाछाड़ी ना की जाए। ये प्रमुख बात है। मध्य प्रदेश के समस्त SC ST OBC वर्ग के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? पहली चीज़ है कि SC ST के लिए, और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि संतोष वर्मा जी जो IAS है, उनके समर्थन में 18 तारीख में सारा संपूर्ण SC ST OBC जुड़ने जा रहा है। ये तो हमारा पहला प्रथम मांग है, और पूरे जितने भी उनके जो अधिकार थे वो पूरे वापस होने चाहिए, जो उनका पावर था वो वापस होना चाहिए, जो भी उनसे छीने गए। तो ये हमारी मांगे हैं, और अगर शासन प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता है तो फिर आंदोलन के लिए फिर अडिग है हम। धन्यवाद।